देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ये गांधी पार्क से रवाना हुए हैं। अक्रोश प्रदर्शन है इनका और ये भीम आदमी के और एससी समाज के हैं और मलखेड़ा का मामला है पंचायत समिति की दुकान का। तो ये देखते हैं क्या मामला है। अब ये ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कोर्ट जा रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रिंट कार्ड ले पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, आत्माराम धाने के साथ हुए अन्याय के विरोध में प्रशासन होश कोई में आओ, हुआ है। प्रशासन होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आत्माराम धाने को न्याय देना पड़ेगा, आत्माराम धाने को न्याय देना पड़ेगा, आत्माराम की दुकान वापस करनी पड़ेगी, आत्माराम की दुकान वापस करनी पड़ेगी, आरोपित को गिरफ्तार करो, आत्माराम के आरोपित को गिरफ्तार करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जैसे पूरा कन्फर्म पीड़ित परिवार को भी नहीं है क्योंकि 2 नंबर दुकान उनके नाम आवंटित हुई थी। लेकिन पिछले काफी दिनों से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आत्मा नाम को ही बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, पूर्व जनप्रतिनिधि ने डिप्टी से मिलकर ये कहा कि भाई आत्माराम ने झूठा मुकदमा कराया। तो इसे लेकर हमने आत्माराम जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 17,000 कुछ रुपए का नोटिस आया, लेकिन मेरे को इस बात का पता ही नहीं कि भी नोटिस किस बात का आया। तब आत्माराम ने जगह जगह जाकर इसका पड़ताल किया और हुशियार सिंह पूनिया नाम के आदमी को जब पूछा गुलखेड़ा के कि भाई इस प्रकार से ठगी हुई है मेरे साथ, तो आप मेरी दुकान आपने मेरे डॉक्यूमेंट लिए थे 20 साल पहले, वो डॉक्यूमेंट के लेने के बाद आपने मेरे नाम से दुकान आवंटित करवा ली और 20 साल तक मेरे इस दुकान को ना तो मेरे को इस दुकान का कब्जा दिया गया और ना ही कभी जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पता ही है कि भाई आज 17,000 की दुकान है और उस दुकान का किस साल की 17,000 रुपये समथिंग किराया बता रहे हैं। अगर इस दुकान से आपको पता ही है कि लगभग 70-80 हज़ार रुपये लाख रुपए तक आजकल किराया है, तो आरक्षित वर्ग को जिस प्रकार से दुकान आवंटित हो गई और आरक्षित वर्गों के साथ जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है भादरा में, ये एक आक्रोश का विषय है। इसलिए हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से बेईमानी हुई है और अन्य भी दुकानें होगी आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए, तो उनको भी इस प्रकार का पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन और बाकी जो दुकानें हैं और जो बाकी की दुकानें हैं उनका नाम भी सार्वजनिक हो और जैसे बीपीएल परिवार के मकानों पर मकान मिलते हैं उनका नाम लिख दिया जाता है, इसी प्रकार आरक्षित जो दुकानें हैं उन पर लगभग नाम लिखा जाए। हमारी एसडीएम साहब से यह भी मांग रहेगी और कौन किसका खा रहा है इसकी भी जांच हो। तो आत्माराम हमारे साथ अभी। आत्माराम जी बताइए क्या पूरा प्रकरण बताइए शुरू से लेकर अब तक क्या मामला है। प्रकरण तो जी वो है कि 2004-5 में मैं खेती करी हूँ हुशियार सिंह पूनिया की मलखेड़ा की, वहाँ पिताजी हो काशीराम प्रधान तो खेती करी जो चौथा जमीन भाई तो वह नहीं बोलिया मैंने क्या था ने लोन दिलवा दिया गरीब आदमी थारा वोट देड़ है तो वो ठीक दिलवा दो। तो हुशियार सिंह मैंने गाड़ी में बिठा के पंचायत समिति में लिया गए, मेरा अंगूठा लगवा लिया क्यों मैं अनपढ़ आदमी हूँ। अंगूठा लगवा लिया तो कई दिन 6-7-8 महीना बन गेल फिर मैं बोले भाई तू लोन दिलवाने कहो तो तू लोन दिलवायो क्यों को नहीं। बोले यार सरकार को इसो ही काम है, खारिज होगी तेरी फाइल। तो वो ठीक है भाई, मैं मेरे पुठो जाए धंधे लग गयो। तो करदा करदा अब 9-10वें महीने में
मेरे कने नोटिस पुगियो पंचायत समिति बोले भी आत्माराम 17,510 रुपया किरायो भरो। तो वो गांव में भी पूछो क्यों पढ़िया लिखा लोग दिखायो, गांव गा नहीं दिखायो, परिवार नहीं दिखायो। तो मैं बोले अभी 2 नंबर दुकान तेरी बादराम पंचायत समिति में अलाटमेंट हो रही है। तो वो ठीक है भाई, मैं बेरो पाड़ियो थार बरगा पढ़िया लिखा। तो मैं जाके देख के बादरायो मैं बोलिया थारी दुकान है 2 नंबर। तो मैं आगे खोखरा ढाणी को अशोक वर्मा बतावे नाम, तो वो दुकान करे आई मित्र की। जब बोल नहीं बोलियो, बोले भाई आत्माराम तो होगो तू, ठीक है बहुत बढ़िया है, भी दुकान तेरी होगी, बाकी 10,000 रुपया महीना किरायो मैं होशियार सिंह पुनिया दूं। मल खड़े गए थारा गांव गए काशी प्रधान को लड़को अभी ने। तो मैं भाई ठीक है, मैं उठ गयो। तो भी ने 2-4 दिन बाद में इसी सूत में ठीक है वो मूर्ति चौक ऊपर ला पास धर्मशाला का गेट के कने मिलियो। मैं मेरे लड़को आया दोनों, तो मैं भी ने मिलियो। मैं बोले यार बेटी अब आप तू बड़ा लोग थे, तो मैं यार जमीन मजदूर आदमी मैं किरायो कड़ू भरूंगा के करे है मेरे सागे। जब मैंने गाड़ काटी बोलो गंदी नाली का कीड़ा 5-7 गाड़ काटी, पगमू जुत्ती काटी, मेरे मारी भी है, मैंने 5-4 जुत्ती मारी है मेरे। फिर मारे लड़को मेरे सागो तो वो बीच में पड़े हो, तो बी ने भी गाड़ काटी और बिंगी 2-4 बीच में पड़ी। फिर वो आनिया जानिया को अपनो हो रही भीड़ भड़ाको हो गयो। तो वो इन्ने दुकाना का नहीं दिखड़ गयो। और कई देर सोचो तो मैं तो मारो समूह लेके मारे घरे बग गया। 2-4 दिन टपया मैंने री साई माँ आगे बादरा थाना का मैं मेरो मुकदमो शुरू कर दिया। मैं मेरो मुकदमो कर दिया। अब सरकार ने तो मैं तो आई कहूँ कानून भी मेरो इंसाफ करो। नहीं थे मुकदमो करियो भी थोड़े दिन बाद में पूर्व विधायक आगे बोले झूठो मुकदमे को थारे गांव को मामलो है। तो मैं मामले खातर गया को नहीं आपस समझाने खातर के अभी वो मामलो सच है विधायक जी कौन गया है मेरे कने कौन गया, ना कोई फोन करे ठीक है, तो ना कोई मैं गए मेरे कने गया। तो मैं सीधो कह दियो कि झूठो मामलो दर्ज झूठो मामलो करियो। तो मैं पक्ष ले है कि कामरेड को मैं वोटर हूँ, होशियार सिंह पुनियो भी को वोटर है। तो वह के है कि आगे मैं थारो केबल है डीएसपी ऑफिस में बोले वो मुकदमो झूठो करे होशियार सिंह ऊपर करे आत्माराम। अच्छा कौन कहो हैं कौन कहो बात के झूठो कामरेड कही आगे भी वो कागज देन आए के बोले बिन मन नाम तो बिंगा आवे। तो मैं बिना बात क्या मैं क्यों भी ठीक है लोग सुनिए रात चाली यार भी न्यू कहे भी फोन पर ही बने कामरेड गेर रखी है। तो न्यू बताओ साहब का कामरेड नेता आदमी है, लाख वोट ले रखे बराबर को नेता है, वो भी कम को नहीं। तो बिने आ देखनी चाहिए कभी होशियार सिंह वोटर तू मेरो है, आत्माराम भी मेरो है, तो तू भी सगा बात गलत कर रखी है तो क्यों कर रखी है। तो वह विधायक जी ई बात ने तो लेके चले को नहीं, वह बिंगी सपोज में बिंगी खड़े है। नहीं तो कामरेड कहना चाहिए भी आत्माराम वोटर है तू भी वोटर है, तय बिंगो गलत कर रखे तो तू बिंगो हक दे अगले को इंसाफ कर भी सके। तो फिर भी कामरेड सुनाई कौन करे बात की। तो आपको 20 साल में पता नहीं चला कि आपके नाम ना कौन साले जी नोटिस पुगिया मेरे कने जद मेरो पटे 20 साल बाद नोटिस आया आपके पास? हाँ भी पहले आयो मा कौन को मेरे कने की पहुंचे है। अच्छा पहुंचे जदा कानून कार्रवाई में करी पुलिस आ रखी कार्रवाई करी। हाँ और नोटिस असि आपका नोटिस आया था। अभी अब गरीब आदमी किराए कोई और ले, गरीब आदमी में के मांगे नोटिस बापड़ो के तो काम क्या लगता है आपको क्या पूरा ये प्रकरण हो सकता है मुकेश? एक प्रकरण की बात ये है कि देखो भाई बात है कि दुकान अलर्टमेंट है और सच्चाई है यार। अब की है कि मुद्दे ने अलग तरीकों कामरेड बापड़ा यहीं पर इलाज लगाने लग गया। कई लोग बोले और न्याय है बिगन किराए जनतो और प्राण है किसी कोई बात को नहीं, लेकिन सच्चाई धरातल की सच्चाई है बा अलग है, लेकिन एक कागज के अलग सच्चाई पेश करना चाहे मतलब ये आदमी झूठो साबित करना चाहे। अच्छा भी बनवान को तो फर्ज ओ मनो कई तो बड़ो नेता है वो हरियाणा में भी जहर बहुत भिवानी तक इन्हें मतलब टिब्बी बेरो कौन घटघट जाए इतना बड़ो नेता है। तो बिंगा गांव को मैटर बिंगा गांव बिंगा दोनों वोटर तो बी आदमी तो सुलझे को आदमी चाहिए बिना के बेरो को नहीं बात को बिल्कुल। गरीब का साथ में देखे के चाहो एसडीएम साहब ने ज्ञापन दे के चाहो मैं तो आपको भी दोषी ने सजा मिलनी चाहिए, अभी ने गिरफ्तार करो और मैंने न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय चाहिए आपको वैसे? मतलब न्याय चाहिए मैंने
मेरा जो हक है जो वो मिलना आपकी चाहिए। दुकान है वो आपको हाँ, मिलनी चाहिए। पूरा हक मिलना चाहिए। अरे- क्यों 420 मेरे साथ बन क्यों करी? बिल्कुल। एक कागज के ऊपर अंगूठा लगवा के बन क्यों करी? तो आप 20 साल का जो किराया लिया है वो भी मांग रहे हो साथ में कि जो 20 साल को देना पड़ा है। को देना पड़ा को मैंने अजय जी आप 420 क्यों करी बना? आप पूर्व विधायक के कार्यकर्ता भी रहे हैं, चुनाव में भी उनके साथ जोर शोर से लगे थे, आपकी बात नहीं हुई? मैं कार्यकर्ता नहीं रहा हूँ। मैंने लगातार 5-4 साल तक उनका जो गलत नीतियां थी उनका विरोध किया नहीं, था। चुनाव में आप अब- साथ थे तो आपकी बात हाँ, हुई इस चुनाव मामले में मैंने कि क्या हुआ? मैं चुनाव में मैंने समर्थन दिया था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था मजबूर, इसलिए हमने समर्थन दिया था। तो आपकी बात हुई इस मामले में उनसे? इस मामले में मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि भी इस प्रकार से आपके गांव का मामला और हमारे समाज का जो आदमी आत्माराम है, ये पीड़ित है, तो आप इनको कुकरी कर कैसे करके सेटलमेंट कराओ। भी इसको पीड़ित किया है तो इतना इसको हर्जाना दिलाओ और इसकी दुकान वापस दिलाओ। लेकिन इनका विधायक जी ने मेरे को रिप्लाई किया कि आप किसान भवन आ जाना। तो इस प्रकार के मामले में मैं अगर किसान भवन जाऊंगा और लोगों के मामलों में और मेरे ही समाज को पीड़ित करेंगे तो मैं किसान भवन क्यों जाऊंगा? बिल्कुल, मेन बात ये है। तो अभी अब क्या डिमांड क्या आप सब? डिमांड हमारी यही है कि इनकी दुकान इनको वापस मिले और जितना इनका जो मानसिक स्थिति से इनको परेशान किया गया है और इनके जो बच्चों को परेशान किया गया है, एक मोटा जो बिल इनको नोटिस दिया गया है इनके घर में, उसकी तो जो आदमी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और 20 साल की रिकवरी और रिकवरी हो। तो भादरा में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, अलॉटमेंट की जो दुकानें हैं कि जिसकी दुकान है वो तो वहाँ पे रहता ही नहीं है, कोई और आदमी है, उनके लिए भी आप लोग मांग करें कि यहाँ पे आने वाले समय में हमें आज तो हमारे पास इतना समय नहीं है, आत्माराम जी के लिए आए हैं और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में हमारे टीआई से और इनका जो आवंटित है खासकर जितने भी समाजों के लिए SC/ST वर्ग के लिए उन दुकानों का हम आरटीआई से निकलवाएंगे और कौन किस पर कब्जा कर रखा है ये सार्वजनिक करेंगे आने वाले समय। तो अभी आप ज्ञापन देने आत्माराम जी, क्या सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, क्या सबसे आप कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे आको परिवार है गांव में मेरा साथ में सर, आपके साथ है और आप न्याय मांग रहे हैं। हाँ न्याय मांग। तो आपकी वो दुकान वाले से बात हुई उसके बाद में, मुकदमे के बाद या इतना मामला हुआ? आज उसकी भी एक वीडियो आई हुई थी, तो आपकी बात हुई कि दुकान ना का क्या मिलिया भी कोई एक बार आप लोग की हुई चीज दुकान नहीं, वाले मेरी से दुकान से वाले से कोई बात नहीं हुई। ना अपनी कोई बात नहीं। अच्छा, तो चलिए ये लोग अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं SDM साहब को और प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चाहिए नहीं, माइनॉरिटी की बात करें तो वो भी बलवान पूर्णिया की पक्ष में एक बिल्कुल तरफ थी और एक- SC/ST भी एक तरफ आती है। और ऐसे में गांधीबड़ी में हमने प्रकरण देखा, फिर मलखेड़ा में भी देखा, फिर बरवाड़ा में भी देखा, तो मतलब जो लोग वोट दे रहे हैं उनके साथ वो लोग ऐसे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, इनको 2018 के अंदर और 2023 के अंदर SC/ST और माइनॉरिटी लगभग एक तरफा वोटिंग की है और सबसे ज्यादा ज्यादती जो की है इन लोगों ने इसी वर्ग के साथ की है। समझना पड़ेगा, इस वर्ग के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। नेता किसी के नहीं है और विशेष करके तो SC/ST और माइनॉरिटी की है ही नहीं ये लोग। इनके साथ अत्याचार करना इनकी हॉबी बन चुकी है। आप भादरा तहसील नहीं, प्रदेश और देश के अंदर, देश भर के अंदर देखो ही इन लोगों का काम ही है। और बड़ी बात ये रह गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब भी बता दिया, गांव का मामला था, पूर्व MLA को इस मामले को सल्टाना चाहिए था। इसको सल्टा के ना इन्होंने होशियार सिंह की पैरवी की, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर सल्टा लेते तो आज SDM ऑफिस तक इतने लोगों को नौबत आने आती पड़ता। नहीं। उनके परिवार का मामला, होशियार सिंह जी उनके आदमी है, ये भी उनके आदमी थे। इनके साथ इतनी बड़ी न्याय, बहुत बड़ी बात है ये। इस तरह के मामले हमने अनेकों देखे हैं, 2018 से 23 के बीच में भी देखे हैं और 23 से आज 26 चल रही है, इनमें भी देख रहे हैं। लगातार इस तरह के पीड़ित कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ मुकेश जी 2023 के तो SDM साहब अभी लंच पे गए हुए हैं और कार्यकर्ता मुख्य गेट के आगे बैठे हैं और ये मलखेड़ा के आत्माराम के कोई पंचायत समिति की दुकान नंबर 2 का मामला है और ये ज्ञापन देने के लिए अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। तो अभी SDM साहब
लंच के बाद आएंगे तो ज्ञापन देंगे, ये इंतज़ार कर रहे हैं। ये तहसीलदार जी हैं और अभी इनको तहसीलदार जी को ज्ञापन देंगे। आत्माराम में साथ कर लो। पंजाब प्रकरण तो था ध्यान नहीं होनी चर्चित में चाल रही है क्या था मैं बताऊँ साहब, वो तो दुकान नंबर 2 है और बंदे ने पतो को नहीं दुकान मेरी है। एंगन जो ही नोटिस गए हो एने पतो लगे दुकान मेरी, क्योंकि नोटिस किराए हो गए हो। ए दुकान को किराए है वो लाख रुपये तक, जो कि 20 साल तक ठगी मरी नहीं सके। दुकान और न देता रहा आवंटी देंगे नाम ही वो नोटिस आइड है। अब एम पर मुकदमों भी दर्ज है ना, तो कोई कार्रवाई हुई। अब थे पंचायत समिति का प्रशासक हो बताओ, तो थे वो थार पर सारो जुम्मो थार पर ही है साहब। तो एसटीएम साहब चलो हमारी मांग है ये साहब, मैं हाँ तहसीलदार जी है, हमारी मांग यह है कि हमारी एफआईआर करवाई दी है 12 तारीख तक थे गिरफ्तार करागा जो मुजरिम है ए मामले में। अगर नहीं हो तो मैं अड़े हड़ताल पर बैठांगा। मैं 12 तारीख तक थारू उम्मीद करा, प्रशासन उम्मीद करा, राज उम्मीद करा क्या गिरफ्तारी हो जाएगी। और आगे हाँ आ दुकान जो आत्माराम जी अपन मिलनी चाहिए, और आगे जो 20 साल तक को किरायो खाए हुए वो किरायो मिलना चाहिए। ए बाबत में थाना ज्ञापन है 12 तारीख तक को टाइम है। मैं फोटो इंतजार करूँगा, एसडीएम साहब हूँ, आज ही बात पर मीटिंग करूँगा और जरूरी मीटिंग करूँगा। नहीं तो हाँ फोटो तो कोई बात नहीं ले लो। आज ही मीटिंग ली करते हैं आपसे बारी तो इस प्रकार से भीम आदमी के लोग और माइनॉरिटी के लोग और आत्माराम शिवम जो है वो तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया एसडीएम साहब के नाम से। और ये पंचायत समिति की दुकान नंबर 2 का मामला है, जो करीब 20 साल से जो है उसका किराया कोई अन्य व्यक्ति ले रहा था, जिस पे आरोप लगाया है। तो इस प्रकार से मांग किए कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जो 420 की उस पर मुकदमा दर्ज करे और उसे गिरफ्तार करें, ऐसी मांग रखी है। अन्यथा जो है धरना प्रदर्शन या अन्य जो भी कोई कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।